हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th की साइंस। और क्लास 7 साइंस में हम कर रहे थे हमारे चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट के क्वेश्चन आंसर्स। तो इसके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर हम सॉल्व कर चुके थे, ठीक है। इसके अलावा हमने इसके कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए थे। तो आज हम कुछ और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और एनसीईआरटी के जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, उनको हम सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों, तो बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो ये सारे क्वेश्चंस तो हम सॉल्व कर चुके थे अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, जितने भी ये एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व कर लिए थे, ठीक। जहां पर ये भी हमने कर लिया था कि इंडिकेटर्स किसे कहा जाता है। चलिए, तो आज हमें क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज क्या है। अब हम जानते हैं कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये क्या है, एक प्रकार का बेस है, यानी कि एक प्रकार का क्षार है, ठीक। अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। देखो, जो एसिड्स होते हैं हमें पता है उनका स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। वो टच करने में कैसे होते हैं, स्लिपरी होते हैं, कैसे, साबुन जैसे। और इनसे बनाया क्या जाता है, साबुन बनाया जाता है। तो कभी भी जब हाथ धोते समय, नहाते समय, मुंह धोते समय कभी भी साबुन आपके मुंह में गया हो, तो आपने एक बार नोटिस करी होगी कि साबुन जो है या शैम्पू जो है उसका स्वाद कैसा है, थोड़ा कड़वा होता है। क्यों होता है, बेस की वजह से, ठीक है। क्योंकि उसमें बेस प्रेजेंट, क्योंकि वो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, बेस प्रेजेंट होता है। और बेस का जो स्वाद है वो कैसा होता है, कड़वा होता है, ठीक। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि जो एक बेस है, उसका उपयोग क्या है, उसका उपयोग साबुन बनाने के लिए और जितने भी हमारे क्लीनिंग एजेंट होते हैं, यानी कि सफाई के जितने भी एजेंट होते हैं, जैसे अगर हम डिटर्जेंट की बात करें, ये जो भी क्लीनिंग एजेंट होते हैं, जैसे विंडो क्लीनर्स होते हैं, है ना, खिड़कियां साफ करने के लिए, नाली साफ करने के लिए। इसके अलावा डिटर्जेंट्स, जो कपड़े साफ करने के लिए, साबुन, सोप्स, ठीक है, जिनका उपयोग हम करते हैं हाथ साफ करने के लिए। तो ये सारे जितने भी हमारे क्लेंजिंग एजेंट है, क्लीनिंग एजेंट है, ये सभी किससे बनते हैं, किससे बनते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनते हैं, जो कि एक प्रकार का बेस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल। जब कोई एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनता है। अब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करती है, इसका क्या मतलब है। एसिड, अगर हम कोई एसिड की बात करें, जैसे कि हम कहें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, इसको अगर हम रिएक्ट करवाएं किसी बेस के साथ जो कि है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक बेस है। और बच्चों ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम इसे कंसेंट्रेटेड अमाउंट में लेते हैं तो, डाइल्यूट की अलग बात है। अच्छा, डाइल्यूट कंसेंट्रेशन क्या होता है, इसको आप आगे क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए, तो अगर हम किसी एसिड को किसी बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, तो ये प्रोसेस कही जाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है जब एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट किया जाता है, ठीक है, कोई एसिड है उसको किसी मेटल के साथ रिएक्ट किया जाता है, तो क्या बनता है। जब एक अम्ल किसी धातु के साथ प्रतिक्रिया करता है तो वह नमक और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो सिंपल वहां पर क्या बनता है, नमक और हाइड्रोजन गैस, यानी कि सॉल्ट और H2 गैस, ठीक। ठीक है, इट फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ये आप यहाँ लिख सकते हैं। तो वह नमक और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये आपको डिटेल में देखने को मिलेगा जब आप हायर क्लासेस, क्लास 10th में जाओगे, ठीक है, क्लास 9th में जाओगे, तो वहाँ पर आप मेटल्स, नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ोगे, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ोगे कि एसिड के साथ वो कैसे रिएक्ट करते हैं, बेस के साथ वो कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूसेस। तो गैस्ट्रिक जो जूस है, गैस्ट्रिक जूस में कौन सी एसिड प्रेजेंट होती है, तो इसमें बच्चों हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे कहा जाता है, वो यहाँ पर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ कार्बोनेट। जब कोई एसिड किसी कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनता है, तो बच्चों वहां पर सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ठीक है। तो जब कोई एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है
तो मेटल के साथ जब वो रिएक्ट करता है तब तो हमने देख लिया कि मेटल के साथ जब रिएक्ट करता है तब सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। वहीं अगर वो किसी कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है एसिड, तो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। चलिए, तो व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ विनेगर? अगर हम विनेगर की बात करें तो हम जानते हैं उसका मुख्य घटक क्या है, वो है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला आपको नोट कर लेना है, CH3COOH। ठीक है, ये होता है एसिटिक एसिड का फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जब पानी में घुलता है तो क्या होता है, ये हमें बताना है यहाँ पर। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है क्या बच्चों? एक प्रकार का बेस है। ठीक है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है यही तो है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ये जब पानी में घुलता है तो क्या होता है, OH आयन रिलीज करता है। OH नेगेटिव आयन को क्या करता है, रिलीज करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये क्या है, एक बेस है, यानी कि एक क्षार है, इसीलिए। अगर एसिड होता तो एसिड क्या करता है, H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है। ठीक, चलिए, तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी में घुलता है तो यह हाइड्रोक्साइड आयन, या हम जिसे OH नेगेटिव आयन कहते हैं, वो छोड़ता है, जिससे घोल क्षारीय हो जाता है। ठीक है, अच्छा, ये OH नेगेटिव छोड़ने से जो हमारा घोल है वो कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा, यानी कि कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाता है। ठीक है, सॉल्यूशन किस वजह से, ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है इसको रिलीज करने की वजह से। ठीक, चलिए, ये क्वेश्चंस भी हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग एसिड बेस इंडिकेटर इन टाइट्रेशन? अब टाइट्रेशन में एसिड बेस इंडिकेटर को यूज क्यों किया जाता है, क्या पर्पस है? ये किस लिए किया जाता है, जो इसका एंड पॉइंट होता है ना, इसको डिटरमाइन करने के लिए। किस लिए? एंड पॉइंट को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक, चलिए, तो क्यों किया जाता है, जो इसका अंत बिंदु बिंदु है उसको निर्धारित करने के लिए यहाँ पर जो है एसिड बेस इंडिकेटर का उपयोग किया जाता है। जहाँ पर एसिड और बेस दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से क्या कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं, यानी कि उदासीन कर देते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका सूत्र क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है? तो बच्चों, इसका फॉर्मूला है H2SO4। वहीं आपको कुछ और डिफरेंट एसिड्स के फॉर्मूले याद करने होंगे, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला है HCl। ठीक, चलिए, तो ये था सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र। इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे जो हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको हम यहाँ पर अब सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, एनसीईआरटी में आपने इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखे होंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, अम्ल और क्षार के बीच अंतर बताइए। तो एसिड यानी कि अम्ल और बेस यानी कि क्षार। तो एसिड और बेस के बीच में हमें यहाँ पर अंतर बताना है। चलिए, तो पहला अंतर क्या है कि जो अम्ल होते हैं या एसिड होते हैं, अगर हम स्वाद की बात करें तो इनका स्वाद होता है खट्टा, इनका स्वाद होता है खट्टा। वहीं अगर हम क्षार की बात करें तो इनका स्वाद होता है कड़वा। ठीक, चलिए, अब इनका लिटमस पेपर पर क्या इफेक्ट पड़ता है ना? तो देखते हैं, तो जो अम्ल है वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ठीक, वहीं जो बेस होते हैं यानी कि क्षार होते हैं, वह नीले लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलते। वो नीले लिटमस का रंग उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक, वहीं जो अम्ल है वो लाल लिटमस का रंग नहीं बदलते, और जो क्षार है वो लाल लिटमस का रंग बदल करके नीले रंग कर देते हैं। ठीक है, लाल लिटमस को नीले में कर देते हैं। ये दो अलग अलग पॉइंट लिखे गए हैं, इनको एक पॉइंट में भी लिखा जा सकता था। जैसे कि अम्ल जो है वो क्या करते हैं, नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। ठीक है, अम्ल क्या करेंगे, लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देंगे। अब जो पहले से ही लाल है ना, नीले को लाल में बदल रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन जो लिटमस पेपर पहले से ही लाल है तो उस पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लाल लिटमस में कोई भी रंग का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लाल लिटमस लाल ही रहेगा।
ठीक, वहीं बेस की बात करें तो बेस क्या कर रहे हैं बच्चों कि जो लाल लिटमस है उसको नीला करते हैं, है ना, जस्ट अपोजिट जो एसिड करते हैं बेस उसके जस्ट अपोजिट करते हैं। तो बेस क्या करते हैं, जो लाल लिटमस होता है उसको किस में बदल देते हैं, नीले में बदल देते हैं। ठीक, वहीं जो बेस है वो नीले लिटमस को क्या करते हैं, नीले लिटमस पर क्या उनका कोई इफेक्ट पड़ता है। देखो लाल लिटमस को तो वो ब्लू में चेंज कर दे रहे हैं, यानी कि लाल लिटमस को तो नीले में परिवर्तित कर दे रहे हैं, लेकिन जो नीला लिटमस पेपर है उस पर उनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। नीला तो नीला ही रहेगा क्योंकि उनका काम है रेड को ब्लू में चेंज करना, जो पहले से ही ब्लू है वो ब्लू ही रहेगा। ठीक, चलिए तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक और पॉइंट है कि अम्ल हल्दी का रंग नहीं बदलते। अब जितने भी हमारे एसिड हैं वो हल्दी के कलर में, मतलब वो हल्दी में जो हल्दी का जो रंग है उसको नहीं बदलते। अब हल्दी का रंग कैसा होता है, थोड़ा येलो, अगर हम कहें कि येलो कलर की वो होती है, यानी कि पीले कलर का होता है। ठीक, तो हल्दी का जो इंडिकेटर होता है जिसे हम हल्दी का सूचक भी कहते हैं, ठीक, उसका जो रंग है अम्ल द्वारा उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। लेकिन वहीं अगर जो हल्दी का इंडिकेटर है उसे हम किसी बेस में डाल दें, किसी क्षार में डाल दें, तो उसका रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, यानी कि जो क्षार है वो हल्दी को लाल कर देता है, कर देते हैं। ठीक, ये पॉइंट इतने आपको याद रखने हैं अम्ल और क्षार में अंतर बताने के लिए। और एक और अंतर हो सकता है, ये आप लिख सकते हैं कि जो अम्ल है वो क्या करते हैं, H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं, H पॉजिटिव आयन देते हैं, और जो क्षार हैं वो OH नेगेटिव आयन देते हैं। ठीक, तो इस तरीके से एक और ये अंतर आप इसमें लिख सकते हैं बच्चों। इसी प्रकार आप अलग अलग और भी कुछ पॉइंट्स हो, अंतर हो, उस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। नहीं है अगर तो आप ये सारे पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। ठीक, चलिए तो पहला क्वेश्चन इसे आप नोट कर लीजिए। आप एक पॉइंट और इसमें ऐड कर सकते हो, वो है एग्जाम्पल का पॉइंट, कि एसिड का एग्जाम्पल क्या है। जैसे HCl हमारा एक प्रकार का एसिड है, H2SO4 हमारा एक प्रकार का एसिड है, इसके अलावा CH3 COOH एसिटिक एसिड, इसके अलावा आप फॉर्मिक एसिड लिख सकते हो। ठीक है, फॉर्मिक एसिड लिख सकते हो। इसके अलावा आप सिट्रिक एसिड लिख सकते हैं, ऑक्सैलिक एसिड लिख सकते हैं, टार्ट्रिक एसिड लिख सकते हैं। तो कई सारे एग्जाम्पल हमारे पास एसिड्स के हैं। वहीं बेस की बात करें तो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख सकते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिख सकते हैं, ठीक, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिख सकते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास एसिड्स के भी हैं और बेसिस के भी हैं। तो इस तरीके से आप अच्छी तरीके से अंतर स्पष्ट कर सकते हैं दोनों के बीच में। चलिए तो नोट कर लीजिए इतना बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमोनिया कई घरेलू उत्पादों में पाया जाता है, जैसे खिड़की साफ करने वाले साबुन, इनमें क्या होता है, अमोनिया पाया जाता है। सेकंड पॉइंट है, यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। अब लाल लिटमस को नीला कौन करता है, जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ा, रेड लिटमस को ब्लू कौन करता है, ब्लू यानी कि बेस, है ना, रेड को ब्लू कौन कर देता है, जो बेस होता है। तो यानी कि इसकी प्रकृति क्या है, तो अमोनिया की हमें प्रकृति बतानी, यानी कि नेचर बताना है। तो हम सिंपल सा आंसर लिख सकते हैं, क्षारीय प्रकृति। क्या है इसकी प्रकृति, इसका नेचर क्या है, ये क्षारीय प्रकृति का है। ठीक, चलिए इतना समझ में आया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिटमस विलयन किस स्रोत से प्राप्त होता है, इस विलयन का उपयोग क्या है। अब जो लिटमस है वो किस स्रोत से हमें मिलता है, उसका सोर्स क्या है और इसका उपयोग क्या है। चलिए, तो लिटमस विलयन कहाँ से मिलता है, लाइकेन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। कहाँ से निकाला जाता है, लाइकेन से निकाला जाता है। अब लिटमस विलयन का उपयोग विलयन की अम्लीय और क्षारीय प्रकृति का पता लगाने के लिए एक सूचक के रूप में किया जाता है। क्या, किसके रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ये लिटमस जो है वो क्या है, एक प्रकार का सूचक है। ठीक, अब ये हमें बताता क्या है, किसी भी विलयन की
अम्लीय और क्षारीय प्रकृति के बारे में बताता है, या न्यूट्रल प्रकृति के बारे में भी बताता है ना, जहां पर ये अपना कलर चेंज नहीं करता। ठीक है, चलिए, तो ये तो बात हो गई लिटमस की। अब बात करते हैं, क्या आशुद्ध जल अम्लीय, क्षारीय, उदासीन है? आप इसकी पुष्टि कैसे करेंगे? तो कैसे हम बताएंगे कि आशुद्ध जल जो है वो अम्लीय है या क्षारीय प्रकृति का है या उदासीन है? कैसे हमें पता चलेगा? देखो, जो आशुद्ध जल है वो क्या होता है? उदासीन प्रकृति का होता है। इसका परीक्षण कैसे किया जाए? कैसे कर सकते हैं हम इसका जो परीक्षण है? अब देखो कैसे किया जाएगा। हमें क्या करना है, एक बीकर में आशुद्ध जल ले लेना है। ठीक है, आशुद्ध जल ले लेना है। अब इसमें लाल लिटमस और ब्लू लिटमस, ठीक है, ये है हमारा रेड लिटमस और ये है हमारा ब्लू लिटमस। तो हमें इसमें रेड लिटमस और ब्लू लिटमस दोनों डाल देने हैं। अब हम क्या देखेंगे यहाँ पर कि ब्लू लिटमस और रेड लिटमस दोनों पर ही कोई भी परिवर्तन नहीं आया। रेड लिटमस रेड ही है, ब्लू लिटमस ब्लू ही है, यानी कि ना तो इसमें रेड लिटमस में कोई चेंज आ रहा है ना तो ब्लू लिटमस में कोई चेंज आ रहा है। यानी कि जब किसी भी लिटमस में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, यानी कि ये कैसा है? न्यूट्रल है। यानी कि ये क्या इंडिकेट करता है, क्या क्या बताता है कि ये कैसा है? न्यूट्रल है, यानी कि उदासीन है। क्योंकि ना तो ये रेड लिटमस को किसी में चेंज करा है ना तो ब्लू लिटमस में कोई चेंज आ रहा है। ठीक, तब जब दोनों में ही चेंज नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है कि ये क्या है? एक हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन है। चलिए, लाल और लिटमस पेपर का उपयोग करके किया जा सकता है। दोनों ही स्थितियों में रंग अपरिवर्तित रहता है। देखो, सेम वही बात है कि दोनों स्थिति में क्या है? रंग कैसा रहता है? अपरिवर्तित रहता है, यानी कि नीला नीला ही रहता है, लाल लाल ही रहता है। ठीक है, इस वजह से हम बता सकते हैं कि जो हमारा आसुत जल है वो क्या है? उदासीन है। ठीक, चलिए, तो ये दो क्वेश्चन बच्चों, इनको आप नोट कर लीजिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें ट्रू फॉल्स बताना है, यानी कि सत्य असत्य कथन हमें बताना है। ठीक है, चलिए, सबसे पहले नाइट्रिक अम्ल यानी कि नाइट्रिक एसिड लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो क्या नाइट्रिक एसिड जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है? नहीं, हमें पता है कि एसिड का नेचर क्या होता है। एसिड क्या करता है? नीले लिटमस को लाल कर देता है ना? तो ये कथन कैसा है? असत्य है। ठीक है, नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो क्या जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो ब्लू लिटमस को रेड करेगा? नहीं, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड तो एक तरह का क्या है? एक बेस है। बेस क्या करता है? रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है, यानी कि लाल लिटमस को नीले में कर देता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर तो ये कथन जो है बिल्कुल उल्टा है, तो यहाँ पर ये भी कथन क्या हो जाएगा? असत्य। अगला है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल बनाते हैं। तो क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल बनाते हैं? देख सकते हैं हम इसको। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl एक दूसरे को उदासीन करके क्या बना रहे हैं? NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो कि एक क्या है? लवण है, यानी कि सॉल्ट है। ठीक, वहीं क्या दूसरी चीज क्या बन रहा है? H2O यानी कि वाटर। ये कथन क्या है बच्चों? ये कथन तो सत्य है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल बनाते हैं। अगला स्टेटमेंट है सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारीय विलयनों में भिन्न रंग दर्शाता है। तो क्या ये सही कथन है कि जो सूचक होता है यानी कि इंडिकेटर होता है, तो वो एक ऐसा पदार्थ है यानी कि ऐसा सब्सटेंस है जो अम्लीय और क्षारीय विलयनों में यानी कि एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में भिन्न रंग दर्शाता है, यानी कि डिफरेंट कलर शो करता है। तो
क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि बिल्कुल करता है। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी देखा, ये अम्ल में क्या करता है, ये रेड कलर शो करता है, और क्षार में क्या करता है, ब्लू कलर शो करता है। ठीक। अब दांतों का क्षय क्षार की उपस्थिति के कारण होता है, तो क्या ये कथन सत्य है? ये हमें यहाँ पर बताना है। तो ये कथन है असत्य, क्योंकि वो किसकी वजह से होता है, एसिड की वजह से होता है। ठीक है, क्षार की वजह से नहीं होता, एसिड की वजह से होता है। चलिए, इतने क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखो बच्चों, दांतों का क्षय जो होता है, आपको पता होगा, टूथ डिके जिसे कहते हैं, यानी कि दांतों में सड़न भी जब हम जिसे हम कहते हैं, तो वो क्षार की मदद से नहीं होता। वो किस वजह से होता है? वो होता है एसिड की वजह से। अच्छा, एसिड की वजह से कैसे होता है? देखो, मुंह में जो हमारे बैक्टीरियाज होते हैं, वो क्या करते हैं, शुगर के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। तो जब हम कुछ भी चीजें खाते हैं, तो थोड़ा बहुत शुगर जो है वो हमारे मुंह में रह जाती है। ठीक है, जो दांतों में रह जाती है, तो बैक्टीरियाज वहां पर क्या होते हैं, पनपते हैं। तो वो बैक्टीरियाज क्या करते हैं, उस शुगर के साथ क्या करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं। जब भी हम कुछ खाते हैं तो उसमें शुगर होती है, तो मुंह के बैक्टीरिया उस शुगर के साथ क्या करते हैं, उस शुगर को एसिड में बदल देते हैं। ठीक है, जब भी हम कोई भी चीज खाएंगे तो उसमें शुगर तो होती है। ठीक है, तो वो जो मुंह में जो हमारे बैक्टीरियाज हैं, वो उस शुगर को क्या कर देते हैं, एसिड में बदल देते हैं। अब ये जो एसिड है, ये दांतों की सबसे बाहरी परत, जिसे हम इनेमल कहते हैं, उसको क्या कर देता है, कमजोर कर देता है और उसमें छेद कर देता है। ठीक है, इसीलिए इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, सड़न भी कहते हैं, क्षार भी कहते हैं, या सॉरी क्षय भी कहते हैं, या ठीक है, क्षय भी कहते हैं। तो ये किस वजह से होता है? सिंपल अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया की वजह से, शुगर को शुगर के साथ प्रतिक्रिया करके जब वो एसिड बनाते हैं, तो उस वजह से ये प्रक्रिया होती है। तो ये बेस की वजह से नहीं, एसिड की वजह से होती है। ठीक, चलिए। इसीलिए कहा जाता है कि दिन में कितने बार, 3 बार ब्रश करना चाहिए। क्यों ब्रश क्यों करना चाहिए 3 बार? क्योंकि जितनी बार भी हम कुछ खाते हैं, तो उसमें शुगर तो होती है, बैक्टीरिया उसको बार बार क्या कर देंगे, एसिड में कन्वर्ट कर देंगे, जो हमारी बाहरी लेयर जो दांतों की इनेमल को खराब करेगा, फिर अंदर तक भी क्या करेगा, इफेक्ट डालेगा। ठीक, जिस वजह से दांतों में क्या हो जाती है, कैविटीज हो जाती हैं। तो आपने देखा होगा, दांतों में बहुत सारे बच्चों की कैविटीज होती हैं। तो वो किस वजह से होती हैं, बैक्टीरिया की वजह से ही तो होती हैं। ठीक, तो हमें क्या करना चाहिए, जितनी बार हम ब्रश करेंगे, अब जो ब्रश है, जो टूथपेस्ट है, वो कैसा होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए। बेसिक यानी कि वो क्षारीय प्रकृति का होना चाहिए। तो अगर वो बेसिक नेचर वाला टूथपेस्ट होगा, तो दांतों में जो एसिड है, और जो बेस से हम क्या कर रहे हैं, अपने दांतों को क्या कर रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, तो वो एसिड और बेस दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक, जिस वजह से ये जो कैविटी है वो आगे नहीं बढ़ पाती, वहीं पर ही रुक जाती है। लेकिन अगर हम ब्रश नहीं करते हैं, तो वो कैविटी क्या हो जाती है, आगे बढ़ती रहती है, और बहुत ज्यादा उसमें कैविटी हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। इतना तो आपने नोट कर लिया होगा। तो बच्चों, आज हमने एसिड और बेस और सॉल्ट चैप्टर के कुछ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन के बाकी के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।